गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्म ही व्यक्ति को ऊंचा उठाता है और कर्म ही व्यक्ति को नीचा गिराता है। व्यक्ति का स्वरूप उसके कर्म के अंदर छुपा होता है। सूक्ष्म जो स्वरूप है व्यक्ति का, वो कर्म के अंदर जाकर के प्रकट होता है। कर्म की निपुणता ही योग है। कर्म की निपुणता ही योग है। इस भाव से योग शब्द कितने प्रकार से देश, भाव, राज्य, इन सब में काम कर रहा है। पतन के साथ नीचे गिरता है और उत्थान के साथ ऊपर उठता है। कितने विकृत अर्थ में हम काम का प्रयोग करते हैं। कर्म जो हम करते हैं कितने विकृत रूप में हम करते हैं, उतना ही विकृत वो हमको बना देता है। आपने जादू करने वाले व्यक्ति देखे होंगे। जो तरह तरह की क्रियाएं कर्तव्य दिखा देते हैं करके। व्यक्ति उनके ऐन्द्रिक जाल में, इंद्रियों के जाल में जाकर के फंस जाता है। ऐसे ही व्यक्ति भी कर्म के ऐन्द्रिक जाल में फंस जाता है। कर्म के द्वारा ऐन्द्रिक जाल में, इंद्रियों के जंजाल में जाकर के फंस जाता है। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, ये आजकल के योगियों के विशेष ध्यान हैं। उनकी चेतना इन्हीं कर्मों पर जाकर के टिक जाती है, लोभ मोह और अहंकार की पूर्ति के लिए। इनकी पूर्ति के लिए जाकर के इन पर जाकर के टिक जाती है। और किसी प्रकार की कोई अस्वाभाविक क्रिया दिखाने वाले को ही आजकल सब लोग योगी समझ लेते हैं। मैं एक बार एक कार्यकर्ता का देहांत हो गया, उसके दाह संस्कार में मैं गया। देवयोग से उसका संस्कार मुझे ही कराना पड़ा। उसके रिलेशन में एक व्यक्ति जादूगर था। और कैसा जादूगर था, उसने बड़े बड़े मंचों पर जादू के करतब दिखाए थे। जब मैं संस्कार करा रहा था, क्योंकि शरीर और आत्मा का संबंध था,
आत्मा शरीर को छोड़ चुकी थी। जो मायावी संबंध शरीर का आत्मा के साथ था वो पूर्ण हो चुका, और मैं उस पर बोल बोल करके, प्रवचन कर करके संस्कार करा रहा था कि वो जादूगर उस संस्कार को देख करके, जब मैंने संस्कार करा लिया, मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मैं जादूगर का काम करता हूं और बड़े बड़े मंचों पर मैंने प्रोग्राम दिए हैं, परंतु मुझसे कहने लगा आज के इस कर्म को देख करके मैं भी नतमस्तक हो गया। मैंने उससे प्रश्न किया क्या बात है? उसने कहा वो छलावा है, छद्म है, ये यथार्थ है। उसने कहा मौत मुझे भी आएगी, ये जादू का कर्म फिर मेरे काम नहीं आएगा। परंतु दाह संस्कार में की क्रिया के अंतर्गत जो आपने बोल बोल करके क्रियाएं कराई, समझा करके क्रियाएं कराई, उससे आत्मा को शांति मिली। वो कर्म जो अपनी अंतर आत्मा को संतुष्ट कर दे, वो कर्म ही आत्मिक कर्म कहलाता है। और बाकी जितने भी कर्म हैं वो बाह्य और लौकिक हैं। और फिर से कह रहा हूं, चेतना का संबंध कर्म के साथ अभिन्न है, अभिन्न संबंध है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। शरीर को उपलब्धि, शरीर को श्रेय, शरीर को वैभव, शरीर को सम्मान। सम्मान तो शरीर को नहीं मिलता है, वैभव जरूर मिलता है, सुख जरूर मिलता है, वो कर्म के द्वारा ही मिलता है। परंतु साथ में अगर आत्म शांति भी मिलती है तो जीवात्मा संतुष्ट हो जाती है। कर्म करना तो व्यक्ति का स्वभाव ही है, परंतु कर्म ना करके व्यक्ति अपने आप को आलसी और निकम्मा बना रहा है। देखिए कैसी एक विचित्र प्रक्रिया है, कर्म योग की कैसी विचित्र प्रक्रिया है। एक उदाहरण और देना चाहूंगा, योग के बारे में ही एक उदाहरण और देना चाहूंगा। एक बच्चा जब भी शमशान घाट के पास से गुजरता तो शमशान घाट आने से पहले डरने लग जाता। और जब शमशान घाट के सामने से गुजर जाता तो डर के कारण बार बार पीछे मुड़ करके देखता, कहीं कोई आत्मा तो मेरे पीछे नहीं लग गई है। उसको ये डर समाया रहता। उसके माता पिता ने उससे इस बात को पूछा
तो उसने कहा मुझे भूत दिखाई देते हैं। माता पिता को बड़ी चिंता हुई अपने बच्चे की। उन्होंने एक अघोरी के पास उसको ले गए। जानते हैं, इस तरह का काम करने वाले ताबीज कवच के नाम पर समाज को ठगते रहते हैं। वो बच्चा भी, अघोरी ने पैसे लिए और एक ताबीज बना करके उसके सीधे हाथ की बाह में बांध दिया और कहा भूत बांधू, पलीत बांधू, आंक डंकनी अंकनी ये सब बांधू, और इस तरह से उनको कहा मैंने सबको बांध दिया है, अब तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा, ये सब बंध गए हैं। कहां बंध गए हैं? ताबीज में। ताबीज में बंध गए हैं। और ताबीज कहां बंधा था? अपनी बाह के ऊपर। अब बच्चे को जब वहां से गुजरे, शमशान घाट से गुजरे, तो वहां भूत नहीं दिखाई देता था, क्योंकि भूत ने एक नया स्वरूप धारण कर लिया था। अब वो उसकी बाजू में बंध गया था। अब उसे एक डर सताता था कि ये ताबीज खो गया तो मैं फिर फंस जाऊंगा। और उसके मन पर, उसकी चेतना पर 24 घंटे उसी तरह की क्रिया काम करने लग गई। भूत भूत भूत। एक डर बराबर उसके ऊपर काम कर रहा था। लोगों के कर्म फल को खंडित करने का ढोंग, बंध्या को पुत्र प्राप्ति की दवा, और बिना चिकित्सा के रोग को दूर करने की बात आजकल के योगी करते हैं। उनकी झाड़ फूंक के अंदर जाकर के व्यक्ति फंस जाता है। कई बार मेरे सामने भी इस तरह के सवाल खड़े किए गए, पता नहीं क्या है, घाटे हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, तरह तरह की बातें बताई गई। परंतु कर्म फल की व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास नहीं किया गया। कारण, जैसे उस बच्चे की कमजोरी थी, उसको भूत नजर आता है, सुन लेना ध्यान से। परंतु जिनके विचार मजबूत होते हैं, संकल्प मजबूत होते हैं, वो किसी भूत पलीत से नहीं डरते हैं। ऐसे भी तो व्यक्ति हैं जो जंगल में खतरों से खेलते हैं। उनको किसी से डर नहीं लगता है। किसी से डर नहीं लगता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अंदर विभिन्न तरह के ऐन्द्रिक जालों के अंदर फंस जाता है। आजकल के समय में
अज्ञानता के कारण ऐसे योगी पूजे जाते हैं, परंतु सच्चा योगी किसी से ये इच्छा नहीं करेगा कि मुझे पूजा जाए। उसका इस तरह का कोई, किसी भी तरह का कोई मन नहीं होगा। प्राचीन काल में जिनके हाथ ऊंचे रह करके भगवत कार्य में लग जाते थे, ऐसे व्यक्तियों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता था। कोई पेपर पर लिखा हुआ नहीं होता था ना, लोग उनको ऊर्ध्वबाहु कहते थे, ऊर्ध्वबाहु। अपनी मानसिकता उसके बारे में सोचिए और ऊर्ध्वबाहु बनिए। अगर मानसिकता, हाँ नीलम बेटा, यही बात सत्य है, अगर आपकी मानसिकता बदल गई तो जिंदगी का जितना भटकाव है वो सब बदल जाएगा। ये हमारी कमजोरी है। आजकल जो लोग भगवान के उद्देश्य की अवहेलना करके, कल मैं कर्मकांडों की बात कर रहा था, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके कोई भी व्यक्ति उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता जो हमारा आत्मिक स्वरूप है। उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकेगा। प्रकृति के नियम को जो तोड़ता है, पौधे सूखते आपने देखे होंगे। क्यों सूख जाते हैं? प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण वो पौधे सूख जाते हैं। परंतु जो प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, प्रकृति उनके साथ जुड़ी रहती है और ऐसे को कभी सूखने नहीं देती है, उनको कभी सूखने नहीं देती है, हरा भरा रखती है, क्योंकि प्रकृति उनके साथ जुड़ी हुई रहती है। दिक्कत यहीं पर आती है किस पर आती है कि हमारा ध्यान सही जगह पर नहीं जाता और संसार के माया जाल में हम भटकते रहते हैं। समय हो गया ध्यान का, मुझे ध्यान लग नहीं रहा इसमें फोन में आज।
ध्यान लगाना चाह रहा हूं, ध्यान लग नहीं रहा। ध्यान मिल नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए, इस दूसरे फोन में देखता हूं अभी।